दोस्तों, ग्लोबल लेन देन में चीन की मुद्रा युआन की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नजरिए में एक बड़ा बदलाव है। जहां बीते कुछ वर्षों में चीन ने न केवल व्यापारिक साझेदारों के साथ युआन में लेन देन को प्राथमिकता दी है, बल्कि विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रणनीतिक फैसले भी लिए हैं, जिसमें क्रॉस बॉर्डर युआन सेटलमेंट, डिजिटल युआन की टेस्टिंग और बॉन्ड मार्केट तक आसान पहुंच शामिल है। लेकिन अब चीन ने अपनी हरकत से अमेरिका के लिए एक गंभीर चुनौती पैदा कर दी है, क्योंकि देखा जाए अब तक डॉलर ही वैश्विक व्यापार और आरक्षित मुद्रा के रूप में सर्वोच्च रहा है। लेकिन अब चीन युआन की पकड़ मजबूत कर रहा है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटके लगने वाला है। दरअसल दुनिया में अमेरिकी डॉलर की बादशाहत अब चुनौती के दौर से गुजर रही है और चीन इस मौके को अपने फायदे में बदलने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रहा है। बीते कुछ महीनों में चीन ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनसे विदेशी निवेशक युआन की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, जबकि चीन के सेंट्रल बैंक के गवर्नर पान गोंगशेंग ने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में स्पष्ट संकेत दिया कि अब दुनिया एक ही मुद्रा यानी कि डॉलर पर निर्भर नहीं रह सकती और शंघाई में डिजिटल युआन को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए एक नया सेंटर खोलने की अनाउंसमेंट भी इसी दिशा में बड़ा कदम है। इसके साथ ही फॉरेक्स फ्यूचर्स, डिजिटल करेंसी और वित्तीय बाजारों में युआन की उपयोगिता बढ़ाकर चीन वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में युआन की पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और यह कोशिश अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। और देखा जाए तो चीन ने विदेशी निवेशकों को अपनी कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में और गहराई से उतरने की इजाजत दे दी है, जिससे कि अब विदेशी संस्थाएं देश के अंदर रबर, टिन, लेड जैसे 16 नए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकती हैं। इससे एक बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि बीजिंग चाहता है कि दुनिया युआन का इस्तेमाल करे, न कि हर बार डॉलर की ओर देखे। और देखा जाए तो चीन का यह फैसला छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में चीन ने यह प्रस्ताव रखा कि विदेशी करेंसी को युआन में सेटल होने वाले ट्रेड के लिए कोलेटरल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा ETF ऑप्शंस में भी अब विदेशी निवेशक हिस्सा ले सकते हैं और बॉन्ड मार्केट में एंट्री के लिए फीस भी माफ की जा रही है। लेकिन सवाल यह है, आखिर चीन डॉलर के वर्चस्व क्यों कम करना चाहता है? तो आपको बता दें, इस साल अमेरिकी डॉलर इंडेक्स करीब 0% तक गिर चुका है। वहीं युआन करीब 2% मजबूत हुआ है, जबकि अमेरिका में नीति अस्थिरता, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानों से वैश्विक निवेशकों में चिंता बढ़ी है। कई विदेशी निवेशक अब अमेरिका से हटकर विविधता लाना चाहते हैं और चीन इस मौके को भुनाने की पूरी तैयारी में है। पर सवाल यह है, क्या युआन कभी डॉलर की जगह ले पाएगा? फिलहाल युआन डॉलर की जगह लेने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन इसकी ओर बढ़ने का रास्ता जरूर खुल गया है। चीन की सख्त कैपिटल कंट्रोल नीतियां, पारदर्शिता की कमी और कानूनी ढांचे की सीमाएं अभी भी विदेशी निवेशकों को पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर पाती हैं। इसके बावजूद ऊर्जा और कमोडिटी सेक्टर में युआन में ट्रेडिंग लगातार बढ़ रही है, जो इसकी वैश्विक स्वीकार्यता का संकेत है। इसके अलावा चीनी कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार इस ट्रेंड को और मजबूती दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अब फंड पार्क जैसे स्टार्टअप्स भी युआन में लोन देने लगे हैं और HSBC व गोल्डमैन सैक्स जैसे दिग्गज विदेशी फाइनेंशियल संस्थान भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो दिखाता है कि बदलाव धीरे धीरे ही सही, लेकिन दिशा स्पष्ट है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या युआन कभी डॉलर की जगह ले पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।